Dipali Mehta would like to wish you a very happy and cheerful day. In the last video, I had given you the second question of your self-assignment. Okay, so today we are going to discuss the solution of it. So the question was of Rucha and Julie, are partners sharing profit and losses in their capital ratio. From the following trial balance and adjustment, you are required to prepare the final accounts. Trial balance as on 31st March 2019. As we'll mark the question first, so you will have a clear idea about your solution. Okay, first thing is purchases. So purchases कहाँ पे जाएगा? Purchases trading account, debit side. The next is trade expenses. Now trade expenses कहाँ पे जाएगा? Profit and loss account, debit side. ठीक है, because हमें other को expenses यहाँ पे दिया नहीं है, like general, office, sundry या miscellaneous. अगर ये सब expenses नहीं दिए हैं तो trade expenses कहाँ पे जाएगा? Profit and loss account, debit side. Then salaries, profit and loss account, debit side. Wages and salaries, first word is wages, तो कहाँ पे जाएगा? Trading account, debit side. Advertisement for 2 years, advertisement कहाँ पे जाएगा? Profit and loss account, debit side. और इसमें hidden adjustment भी है, तो आप लोगों ने मार्क किया होगा. What do you mean by this? 2 years है, यानी कि 1 year का क्या है? Advance. तो 1 year का advance है तो वो कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट में से क्या होगा? माइनस, यानी लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस. ओके, एडवांस है तो लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? एसेट. ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये मार्क किया होगा. राइट, मैं यहाँ पे भी मार्किंग कर देती हूँ, यानी लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? एसेट. ऑलराइट, यहाँ पे मैं एक डॉट भी कर देती हूँ, आपने तो किया ही होगा. राइट, देन सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न क्या होगा? लेस फ्रॉम सेल्स, तो माइनस फ्रॉम एस. ओके, तो सेल्स पे आप लोगों ने इस तरीके से टिक मार्क किया होगा. ओके, बाय पुटिंग वन डॉट और वॉट एवर मार्क यू आर डूइंग. फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी है तो मतलब वो कहाँ पे जाएगा? एसेट में जाएगा. ठीक है, अब फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? खुद की ओन्ड प्रॉपर्टी. ओके, देन ऑफिस रेंट. ऑफिस रेंट में भी हिडन एडजस्टमेंट है. पहले तो ऑफिस रेंट जाएगा कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड. 10 मंथ्स का है, तो हमारा जो फाइनल अकाउंट हम जब प्रिपेयर करते हैं, इट इज ऑफ अ ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ्स. राइट, सो 2 मंथ्स का यहाँ पे क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग. ओके, तो आउटस्टैंडिंग है तो पहला इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? एड टू एक्सपेंसेस, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? लायबिलिटी. यहाँ पे मैं एक डॉट कर देती हूँ, आप लोगों ने आई होप किया ही होगा. ठीक है, अब नेक्स्ट इज मोटर वैन. एडिशन ऑन 1 अक्टूबर 2018 इज 20,000. ये हमने लास्ट क्वेश्चन में ही किया था. यहाँ पे एडिशन है, तो एडिशन मतलब ये इसमें इंक्लूसिव है 40,000 में, तो ओल्ड 20,000 होगा और न्यू क्या होगा? 20,000. ओल्ड जो 20,000 है उस पर आपको पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, and on the new 20,000 you have to calculate for 6 months. ठीक है, so this is just an information and I had discussed in the previous question which we did. Okay, so motor van है तो कहाँ पे जाएगा? Asset. Stock कहाँ पे जाएगा? Stock, this is opening stock, trading account, debit side. Then brokerage, brokerage कहाँ पे जाएगा? Profit and loss account, debit side. Okay, sundry debtors, assets. कोल, गैस एंड फ्यूल, अभी ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस होगा तो कहाँ पे जाएगा? वो ट्रेडिंग, यानी कि गुड्स से रिलेटेड है. कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ पे जाएगा? डेबिट साइड. अगर आउटवर्ड वर्ड दिया है, जैसे कि हमें नेक्स्ट ही दिया है कैरेज आउटवर्ड है, तो कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड. प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे जाएगा? एसेट. ओके, डेबिट साइड का मार्किंग हो गया. क्रेडिट साइड पार्टनर्स कैपिटल दिया है तो पीसीसी. ओके, दोनों में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हम लोग लिखेंगे. Sundry creditors, liabilities, sales, trading account, credit side, RDD, P&L debit side formula. ये old RDD है, bills payable, liabilities, और purchase return क्या होगा? less from purchases. So purchases पे एक टिक मार्क कर दीजिए. Okay, आप लोगों ने किया ही होगा. I'm just putting one dot. Okay, चलिए hidden adjustment हमने डिस्कस कर लिया. ट्रायल बैलेंस मार्किंग हो गया. Now let us start with the adjustments. सबसे पहले दिया है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 88,000 कॉस्ट प्राइस एंड 90,000 मार्केट प्राइस. सो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस. राइट, अभी यहाँ पे हम लोग इसका इफेक्ट लिख देते हैं. व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक? अब तक तो आपको ये बाय हार्ट हो ही गया होगा. ओके, टीसी और assets, trading account credit side और balance sheet asset side. Okay, next adjustment is Rucha and Julie withdrawn from business rupees 3,000 and 2,000 respectively for their personal use. Students, over here the word goods is missing. Okay, so I'm mentioning over here right now, as I have already mentioned in the comment box that you make the changes as per that. It was a printing error in the textbook, so as I realized, I posted in the comment box.
So that is why I'm posting a solution a 1 day late. Okay, so you can make the changes as per that. Okay. So Rucha and Julie withdrawn goods from the business rupees 3,000 and 2,000 respectively for their personal use. Now goods withdrawn by partner. Okay, so partners are the debit the receiver. So partners capital account debit side and trading account credit side. Okay, as of बिजनेस में से गुड्स जाएगा तो ऑलवेज ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में इफेक्ट जाएगा. ठीक है. डेप्रिशिएट मोटर वैन by 5% and plant and machinery by 7%. Now मोटर वैन पे दो बाइफ्रिकेशन है, उसके हिसाब से आपने कैलकुलेट किया होगा, राइट. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द डेप्रिसिएशन? लेस फ्रॉम एसेट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. ठीक है. अब इसका वैल्यूएशन क्या होगा, यानी कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन वगैरह क्या होगा, वो हम लोग सोल्यूशन में देखेंगे. ठीक है. आई एम जस्ट पुटिंग वन टिक मार्क ओवर हियर ऑन द मोटर वैन. आपने किया ही होगा. ठीक है. तो मोटर वैन पे एक टिक मार्क हो गया और दूसरा हो गया प्लांट एंड मशीनरी पे. ठीक है. सो प्लांट एंड मशीनरी पे टिक मार्क करना है, तो यहाँ पे मैंने एक डॉट लगा दिया. ओके. नेक्स्ट है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स एट द रेट 5% इज टू बी क्रिएटेड. नाउ रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब यहाँ पे क्या है? न्यू आरडी. अब यहाँ पे हमें फर्दर बैड डेट्स या फिर और कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी है, तो सिर्फ न्यू आरडी है. न्यू आरडी का इफेक्ट क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड फॉर्मूला एंड लेस फ्रॉम डेटर्स. ओके. और हमारा डेटर्स कहाँ पे होता है? एसेट्स में होता है, राइट. चलिए, सो डेटर्स पे टिक मार्क कर देते हैं, सन्ड्री डेटर्स. और फॉर्मूला तो हम लोग लिखने ही वाले हैं, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. चलिए, आउटस्टैंडिंग वेजेस रुपीज 800. आउटस्टैंडिंग वेजेस है, तो जो वेजेस एंड सैलरीज वाला हेडिंग है उसी में हमें देना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा और कहीं पे वेजेस वर्ड नहीं है. तो आउटस्टैंडिंग है, तो पहला इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग? एड टू एक्सपेंसेस, यानी उसी में ऐड हो जाएगा एड टू एक्सपेंसेस. और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? लायबिलिटीज. So I'll put one tick mark on wages and salaries. Then goods of rupees 6,000 were purchased on credit but no entry was found in the books of accounts. Okay, तो ये purchases है, तो ये कौन सा purchases हो गया? Unrecorded purchases, यानी कि हमने purchase तो किया है लेकिन वो entry हम लोगों ने books of accounts में पास की नहीं है. So पहला इफेक्ट क्या होगा? Add to purchase. और दूसरा इफेक्ट क्या होगा? Add to creditors. ठीक है. परचेसेस हमारा कहाँ पे होता है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. और क्रेडिटर्स हमारा कहाँ पे होता है? लायबिलिटीज में. सो यहाँ पे एक टिक मार्क कर दीजिए. ठीक है. और दूसरा इफेक्ट वापस कहाँ पे जाएगा? परचेसेस पे. परचेसेस पे परचेस रिटर्न भी है, और ये अब हमारा दूसरा इफेक्ट हो गया अनरिकॉर्डेड परचेसेस के लिए. ठीक है. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. ओके. नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कैपिटल इज 80,000 एंड 40,000. तो उस पर आपने 5% इंटरेस्ट प्रोवाइड किया होगा. सो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? पहला इफेक्ट जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, और दूसरा इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, बिकॉज ये पार्टनर्स कैपिटल में क्या हो जाएगा? ऐड. ओके. तो क्रेडिट साइड लिखेंगे तो कैपिटल का वैल्यू क्या हो जाएगा? इंक्रीज. ठीक है. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. चलिए, अब इसका सोल्यूशन देखते हैं, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट. आपने फॉर्मेट अच्छे से ड्रॉ किया होगा. टॉप पे आपको लिखना है इन द बुक्स ऑफ रूचा एंड जूली. देन डेबिट क्रेडिट ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019. प्रॉफिट एंड लॉस में भी सेम वे आपको लिखना है. पार्टनर्स कैपिटल में आपने डेबिट क्रेडिट लिखना है, फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखोगे तो चलेगा. एंड पार्टनर्स के नाम लिखे होने चाहिए, रूचा एंड जूली. एंड देन बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019. नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन. ओके. जैसे मैंने आपको बताया कि गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर है वहाँ पे, राइट. इट वाज अ प्रिंटिंग एरर, तो यहाँ पे आपका वो ट्रेडिंग अकाउंट में इफेक्ट जाएगा. और कहाँ पे जाएगा? आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. हम वन बाय वन सब डिस्कस करेंगे. ठीक है. मेनली मैं आपको हिडन एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स दिखा देती हूँ, ताकि आपकी वहाँ पे कहीं पे कोई मिस्टेक हुई होगी तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा. ठीक है. चलो, लेट्स वन बाय वन विल सी दी एडजस्टमेंट. ओके. नाउ सबसे पहले हम लोग हिडन एडजस्टमेंट जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं. हिडन एडजस्टमेंट किस पे था? एडवर्टाइजमेंट पे था, 2 ईयर्स के लिए. सो 4,000 इज फॉर 2 ईयर्स, राइट. तो अगर हम उसे डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें आंसर भी क्या मिलेगा? 2,000. सो प्रीपेड है तो लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस. 2,000 मैंने माइनस कर दिया, आउटर कॉलम में भी 2,000 वैल्यू जाएगा. उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? एसेट्स में प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट. ठीक है. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट हिडन एडजस्टमेंट का इफेक्ट. उसके बाद है ऑफिस रेंट 10 मंथ्स. तो वहीं पे प्रॉफिट एंड लॉस में 5,000 है,
ओके फॉर 10 मंथ्स अगर आप डिवाइड बाय 10 करोगे तो 500 पर मंथ मिलेगा, ठीक है। सो 500 मल्टीप्लाइड बाय 2 मंथ्स करोगे तो 1000, आउटर कॉलम में 6000। सो ये जो 1000 आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट है वो कहाँ पे जाएगा, लायबिलिटीज में, ठीक है। तो मैंने जो आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट है और जो वेजेस वाला एडजस्टमेंट है वो मैंने साथ में लिख दिया है, आप अलग अलग भी लिख सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट करके सीधा आउटर कॉलम में डाल सकते हो 1000। अभी यहाँ पे मोटर वैन जो है वो हिडन एडजस्टमेंट नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ एडजस्टमेंट ओनली। सो लेट्स सी वन ऑल द एडजस्टमेंट वन बाय वन। फर्स्ट एडजस्टमेंट इज क्लोजिंग स्टॉक। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक 88,000, लोअर वैल्यू कंसिडर करना है। सेकेंड इफेक्ट एसेट्स में गया, क्लोजिंग स्टॉक 88,000, ठीक है। देन सेकेंड एडजस्टमेंट, रूचा एंड जूली विड्रॉन गुड्स फ्रॉम द बिजनेस। सो यहाँ पे आएगा बाय गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर लिखना है आपको, पार्टनर्स, और रूचा और जूली का नाम लिखे इनर कॉलम में लिखे, आउटर कॉलम में वैल्यू जाएगा, ठीक है। अगर एक ही पार्टनर है तो बाय गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर का नाम लिख के आप सीधा आउटर कॉलम में लिख सकते हो, बट यहाँ पे दो पार्टनर्स है तो आई हैव जस्ट रिटन बाय गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स एंड यू हैव टू राइट द बोथ द पार्टनर्स नेम एंड देन यू हैव टू टोटल अप एंड put it in the outer column. सेकेंड इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। आपको यहाँ पे क्या लिखना है, टू ड्रॉइंग्स, और ब्रैकेट में लिखना है गुड्स विथड्रॉन। यहाँ पे आप सीधा नहीं लिख सकते हो कि टू गुड्स विथड्रॉन बाय पार्टनर, नो, यू हैव टू राइट ड्रॉइंग्स, बिकॉज पर्सनल यूज के लिए कुछ भी पार्टनर्स लेके जाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, ड्रॉइंग्स बोला जाता है। सो आप ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हो कि उन्होंने क्या विथड्रॉन किया बिजनेस में से। सो गुड्स विथड्रॉन 3000, 2000, ठीक है। देन डेप्रिशिएट मोटर वैन बाय 5% एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 7%। now motor van पे दो bifurcations है, so I have just made a working note of calculation of depreciation on machinery। मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ओल्ड और न्यू, 20,000 20,000। 5% है मोटर वैन पे, तो 12 मंथ्स के हिसाब से 5% 20,000 पे कितना हो जाएगा, 1000, ठीक है। तो उसी के हिसाब से 20,000 पे 5% फॉर 6 मंथ, तो 1000 का क्या हो जाएगा, हाफ, दैट इज 500। सो टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 1500, ठीक है। तो वो 1500 यहाँ से लेस कर दिया मोटर वैन में से, ओके। डेप्रिसिएशन एज पर वर्किंग नोट 1500, आउटर कॉलम में 38,500 बैलेंस रहेगा। देन प्लांट एंड मशीनरी बाय 7%, okay। Now students, let me tell you one thing, that compared to the old textbook, okay, in this new textbook they have given very difficult calculations। लास्ट ईयर की यानी कि ओल्ड टेक्स्ट बुक में जो कैलकुलेशंस होते थे वो बहुत सिंपल होते थे, राउंड ऑफ वैल्यूज पे हमेशा होते थे, यानी मशीनरी 50 60 45, ओके, ऐसे कैलकुलेशंस होते थे जो हम लोग जल्दी से क्विकली बाय हार्ट कर सकते थे। अब यहाँ पे देखो ऑड वैल्यूज दिया है 13,800 और परसेंटेज भी ऑड दिया है 7% समवॉट, राइट। सो ऐसे बहुत सारे डिफिकल्ट कैलकुलेशंस टेक्स्ट बुक में दिए हैं, ओके। सो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट इन योर कैलकुलेशन, ओके। सो 966 इसका अमाउंट आता है, आउटर कॉलम में 12,834। ये माइनस करने में भी गड़बड़ी हो सकती है, सो बी अलर्ट ऑलवेज, राइट। अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर वैन एंड मशीनरी 1500 and 966 2466, okay। then reserve for doubtful debts on debtors at the rate 5% is to be created। now इस पे और कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं सन्ड्री डेटर्स पे, तो डायरेक्टली हम लोग 62,000 पे 3,100 कैलकुलेशन होता है एज पर 5%, ठीक है। सो आउटर कॉलम में वैल्यू हो गया 58,900। अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, फॉर्मूला। ना इस बार ना तो हमें बैड डेट्स दिया था ट्रायल बैलेंस में, एडजस्टमेंट में फर्दर बैड डेट्स नहीं दिया, तो दोनों जगह पे मैंने डैश डाल दिया। न्यू आरडी वाज 3,100, सो वही मेरा टोटल हो गया 3,100। उसमें से ओल्ड आरडी 1,200 जो दिया था वो माइनस कर दिया, सो आउटर कॉलम में मेरा वैल्यू कितना जाएगा, 1,900, ओके। देन आउटस्टैंडिंग वेजेस रुपीज 800, आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो वेजेस एंड सैलरीज में क्या हो गया, ऐड हो गया 800, और उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग वेजेस 800, ठीक है। जैसे मैंने पहले ऑफिस रेंट के बारे में भी बोला, यू कैन राइट इट सेपरेटली, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। गुड्स ऑफ रुपीज 6,000 वर परचेज ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री वाज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो अनरिकॉर्डेड परचेजेस है ये, तो परचेज रिटर्न आपने माइनस पहले ही कर दिया होगा 6,000, सो 42,000 बैलेंस आया, उसमें ऐड अनरिकॉर्डेड परचेज 6,000 हो गया, तो अगेन वैल्यू क्या हो गया, 48,000, ठीक है। देन अनरिकॉर्डेड परचेजेस का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, क्रेडिटर्स में, सन्ड्री क्रेडिटर्स में ऐड अनरिकॉर्डेड परचेसेस 6,000, सो आउटर कॉलम में वैल्यू हो जाएगा 28,000। देन प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पहला इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। 80,000 पे 5%, यानी कि 10% कितना होगा 8,000, तो हाफ हो गया 4,000। वैसे ही 40,000 पे 10% इज 4,000, तो हाफ हो गया 2,000। सो 4,000 एंड 2,000 6,000। और उसी का सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,000 एंड 2,000। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अभी ये सब करने के बाद जब कैलकुलेशन हम करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल आता है 2,33,000। Out of this, if you'll minus all this expenditure of the trading account debit side, you will find a gross profit of 90,100. ठीक है, क्रेडिट का टोटल ही ज्यादा आ रहा है, राइट। सो 90,100 यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, वो अपोजिट साइड पे पीएनएल में ट्रांसफर होगा। प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड में कोई भी और वैल्यू नहीं है एक्सेप्ट ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अब यहाँ पे भी डेबिट साइड का टोटल जो है वो लेस है, राइट। सो क्रेडिट साइड इज मोर, सो 90,100 ही टोटल आएगा, ओके। एंड देन उसका अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो दैट इज 60,434। नाउ यहाँ पे जो रेशियो है वो कैपिटल रेशियो है, ओके। सो कैपिटल रेशियो कैसे निकालना है, तो उसका भी मैंने यहाँ पे एक वर्किंग नोट करके रखा है कि 80 एंड 40 इज अ कैपिटल वैल्यू, तो कॉमन 40 पे मैंने स्ट्राइक कर दिया, तो बचा क्या 8:4। ये 0 को इग्नोर कीजिए, इट्स कमिंग बाय डिफॉल्ट। सो 8:4 हो गया। अब ये फर्दर डिविजिबल है, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, तो रेशियो क्या हो गया 2:1। ठीक है, अब ये 2:1 रेशियो हो गया, तो ये 2:1 मतलब 2 + 1 = 3। तो जो 60,434 मेरा नेट प्रॉफिट है उसको मैंने डिवाइड बाय क्या कर दिया 3, तो मेरा आंसर क्या आता है 20,144.6666। तो 0.5 से अगर ज्यादा होता है तो हम आगे क्या कर देते हैं राउंड ऑफ, यानी मैंने क्या कर दिया 20,145 कर दिया। ठीक है, अभी एक का रेशियो है 1, तो मैं अभी 20,145 को मल्टीप्लाइड बाय 1 करूंगी तो मेरा आंसर 1 ही आएगा। अब जब मैं 20,145 को मल्टीप्लाइड बाय 2 करूंगी, ठीक है, तो मेरा फिर उसमें 1 रुपया ज्यादा आएगा। सो दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ओके। तो उससे अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपने 20,145 यहाँ पे एक का आंसर लिख दिया, तो 60,434 में से 20,145 माइनस कर दो, तो जो बचा है वो दूसरे पार्टनर का प्रॉफिट अमाउंट है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ओके। चलिए अभी so you can write over here to partners capital account, okay, and in the bracket you can write net profit. So आप यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखते हो तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पार्टनर्स कैपिटल में अपोजिट साइड पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो जैसे टेक्स्ट बुक में दिखाया है, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी नेट प्रॉफिट के बाद कैरिड डाउन वर्ड यूज नहीं किया है, विदाउट एनी ब्रैकेट्स, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वर्ड आना जरूरी है, ओके। और जब हम लोग करंट अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे करंट अकाउंट वर्ड आना जरूरी है। सो यू कैन राइट इन एनी वेज, ओके, लेकिन आपको प्रॉपरली वो लिखना है, आप हाफ आधा अधूरा कुछ भी नहीं लिख सकते, ठीक है। चलिए अभी ये अपोजिट साइड पे यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, ओके। अभी नाउ पार्टनर्स कैपिटल ऑलवेज कैरीज अ क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो रुचा का टोटल आएगा 1,24,289 और जूली का 62,145। अब उसमें से आप 1,24,289 में से 3,000 माइनस करोगे तो 1,21,289 बचेगा, और 62,141 से 2,000 माइनस करोगे तो 60,145 बचेगा। ठीक है, अब ये डेबिट साइड में डिफरेंस आया है, तो क्रेडिट में यानी कि लायबिलिटीज में जाएगा, तो कैपिटल अकाउंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, टोटल हो गया 1,81,434। ठीक है, और बैलेंस शीट का टोटल आता है 2,23,234। ओके, आई होप यहाँ तक आपको सोल्यूशन क्लियर हुआ होगा। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, ओके। थैंक यू सो मच, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली।